हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत और सऊदी अरब के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर से संबंधित है। तो हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक MOU साइन किया है। और ये जो समझौता है ये सऊदी अरब के जिद्दा शहर में आयोजित पहले सऊदी वाटर वीक सम्मेलन के दौरान संपन्न हुआ। इस समझौता पर भारत की ओर से किसने साइन किया? तो भारत की ओर से सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान और सऊदी अरब की ओर से सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री इंजीनियर अब्दुल रहमान अल फदली इन्होंने हस्ताक्षर किया है। भारत और सऊदी अरब के बीच हुए समझौते के तहत जल संसाधन योजना, सतत जल प्रबंधन क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई प्रणालियों और जल प्रबंधन से जुड़े जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो सऊदी अरब और भारत के बीच जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, अभी ये भी अवार्ड फंक्शन से ही संबंधित है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 और 30 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2026 द्वितीय चरण, 2 चरणों में, इसको भी पद्म अवार्ड की तरह इसको भी 2 चरणों में आयोजित किया गया है। तो द्वितीय चरण के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल के अधिकारियों एवं कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए हैं। इस वर्ष आयोजित समारोह में कुल 105 विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए, जिसमें 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, 30 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल शामिल रहे। ये सम्मान उन सैन्य अधिकारियों और कर्मियों को दिए जाते हैं जिन्होंने युद्ध, सैन्य अभियानों या शांति काल में असाधारण नेतृत्व, उत्कृष्ट सेवा और राष्ट्र रक्षा में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। तो 30 जून 2026 को जो अवार्ड प्रदान किए गए उसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को ऑपरेशन सिंदूर में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये सेवा मेडल का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो 29 और 30 जून 2026 को नई दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल स्किल्स चैलेंज से संबंधित है। तो भारत ने 23 जून से 29 जून 2026 तक आयोजित ग्लोबल स्किल्स चैलेंज ऑस्ट्रेलिया 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। इन 5 पदकों में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक है। ग्लोबल स्किल चैलेंज जो है ये वर्ल्ड स्किल आंदोलन से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता है और वर्ष 2026 के इस संस्करण में 16 सदस्य देशों के लगभग 600 प्रतिभागियों, विशेषज्ञों, अनुवादकों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? तो युवाओं की व्यावसायिक एवं तकनीकी दक्षता का मूल्यांकन करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और भारत के लिए कर्नाटक के पवन भद्रवती सुरेशा ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। वहीं बिहार के मौसम कुमार गिरी ने क्लाउड कंप्यूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है और दिल्ली के सुनील ने हेल्थ एंड सोशल केयर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र के हर्ष रमेश पवार, इन्होंने 3D डिजिटल गेम आर्ट में स्वर्ण पदक जीता है। और एक कांस्य पदक विजेता है वो है हरियाणा की मुस्कान, जिन्होंने पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट टॉपिक CBDT के अध्यक्ष से संबंधित है। तो
सरकार ने रवि अग्रवाल को अगले 6 महीने के लिए फिर से सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, तो इसका अध्यक्ष पुनर्नियुक्त कर दिया है और इनका जो नया कार्यकाल होगा वो 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक या अगले आदेश तक जारी रहेगा। अब सीबीडीटी क्या होता है? तो भारत में प्रत्यक्ष करों से संबंधित ये सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था है और ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है और आयकर अधिनियम 1961 के प्रशासन, कर संग्रह, कर नीति निर्माण तथा कर प्रवर्तन से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी निभाता है। तो भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सर्वोच्च संस्था कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्साइज यानी कि सीबीडीटी। नेक्स्ट टॉपिक टाइगर परियोजना से संबंधित है। तो भारत में बाघ संरक्षण को नई गति देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 30 जून 2026 को उड़ीसा के सतकोसिया टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वर्ष 2026 के आकलन के समय इस टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं थे और इससे पहले भी यहाँ पे बाघ पुनर्स्थापना प्रयास किया गया था वर्ष 2018 में, जो असफल रहा था, जिसके बाद इस परियोजना को रोक दिया गया था। अब सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो ये उड़ीसा में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 1136 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 523 वर्ग किलोमीटर का कोर क्षेत्र शामिल है, जबकि शेष भाग बफर क्षेत्र के रूप में संरक्षित है। बाघ पुनर्स्थापना एक वन्य जीव प्रबंधन प्रक्रिया है जिसके तहत उन संरक्षित क्षेत्रों में बाघों को स्थानांतरित किया जाता है जहां उनकी संख्या अत्यधिक कम हो गई हो या जहां पे वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हों। तो ऐसे क्षेत्रों में उसका पुनर्स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियंस से संबंधित है। तो ये हर वर्ष 30 जून को मनाया जाता है और ये दिन लोकतंत्र की मजबूती और जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने में सांसदों की भूमिका का जश्न मनाने के लिए समर्पित होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन की शुरुआत की थी और ये दिन 30 जून 1989 को वैश्विक संसदीय संगठन अंतर संसदीय संघ की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। यानी कि अंतर संसदीय संघ की स्थापना हुई थी 30 जून 1889 को और उसी की स्थापना के याद में हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियंस मनाया जाता है 30 जून को। इस दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुनिया भर से चुने हुए प्रतिनिधियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बधाई दी है। तो ये हमारे आज के टॉपिक से। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।